P की वैल्यू है आपके पास 54, A की वैल्यू है 25, तो B की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? A प्लस B है आपके पास 84, सॉरी B प्लस P है आपके पास 84, P की वैल्यू है 54, तो B की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब देखो यहां से हमारे पास A, P और B की ये तीनों वैल्यू आ गई। भाई इन तीनों वैल्यू में किसी को कोई डाउट, किसी को ये समझ ना आया हो 30 कैसे आएगा? देखो अगर समझ आ गया तो इससे अच्छा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद देखो आप A प्लस टी का आपके पास सम आ जाएगा 54, उसमें आपके पास A की वैल्यू है तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। आइए बच्चों बात समझ, बताओ T की वैल्यू कितनी होगी? देखो A प्लस टी, A और T का एवरेज है आपके पास 27, तो A और B का सम कितना होगा? बोलो बच्चों। A और T का एवरेज है आपके पास 27, तो A और T का सम कितना होगा? 54। उसमें A की वैल्यू आपके पास है तो T की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? A की वैल्यू तो हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी, कितनी? 25। अब आप यहां से T की वैल्यू बताओ कितनी होगी? T की वैल्यू होगी हमारे पास 29, तो अब हमारे पास T की वैल्यू भी आ गई 29। अब सेम ऐसे ही देखो आप, और किसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम? B और R। B और R है आपके पास, B और R का एवरेज 25.5, तो B और R का सम कितना होगा? फिर आपके पास B की वैल्यू है तो R की वैल्यू भी आ जाएगी। B और R का एवरेज है आपके पास 25.5, तो B और R का सम कितना होगा? 51। अब आपके पास B की वैल्यू है, B की वैल्यू कितनी है देख लो, 30। B की वैल्यू है आपके पास 30, तो बच्चों R की वैल्यू कितनी होगी? 21। अब आपके पास R की वैल्यू भी आ गई 21। अब इसके बाद आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? देखो अगर आप C और Q को लोगे तो ना आपके पास C है ना आपके पास Q है, तो फिर यहां से तो कुछ हमें मिलेगा ही नहीं। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं बताओ, बोलो बच्चों। आर की वैल्यू रख के सर डी की निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो यहां से ना आप D और R को ले सकते हो, R की वैल्यू रखोगे तो D की आ जाएगी, फिर जब D की आ जाएगी तो D और S को ले लो, D की पुट कर देना, S की आ जाएगी। तो बताओ बच्चों, D और R का एवरेज है आपके पास 36.5, तो D और R का टोटल सम कितना होगा? भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके उत्तर। एग्जाम में आते हैं। उत्तर। D और R का टोटल सम होगा 73। अब इसमें हमने R की वैल्यू तो अभी अभी फाइंड आउट करी है, तो D की वैल्यू कितनी होगी? D की वैल्यू होगी 52। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं देखो, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सर ई की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर सी और क्यू की भी निकल जाएगी। कैसे फाइंड आउट कर? सबसे पहले हम करेंगे D और S को। D और S, D और S का एवरेज है हमारे पास 42.5, तो D और S का टोटल सम कितना होगा? D और S 85। का
कितना होगा 85। अब उसमें d की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी, कितनी थी? 52। d की वैल्यू थी 52, तो s की वैल्यू कितनी होगी? 33। s की वैल्यू होगी 33। अब इसके बाद देखो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब देखो हम ई और टी को ले सकते हैं। टी तो हमने फाइंड आउट कर लिया था ना शायद। देखो टी हमारे पास आ गया, तो हम ई और टी से फिर ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ई और टी का एवरेज है 36, तो ई और टी का टोटल सम कितना होगा? 72। अब 72 में से टी की वैल्यू तो हमारे पास है 29, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? कितना था? 72। टी की वैल्यू है 29, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? 43। और देखो बच्चों क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अब आ सकता है हमारे पास क्या, E और Q। अगर हम यहां से E और Q को ले, E और Q का एवरेज है हमारे पास 44.5, तो E और Q का टोटल सम कितना होगा? 89। अब E तो हमारे पास है 43, तो Q कितना होगा? 46। Q होगा 46। और देखो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। सी। E कितना आया था बच्चों? 43। अब C कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? C को C और Q से फाइंड आउट कर सकते हैं। C और Q हमारे पास कितना है? C और Q का एवरेज है 42, तो C और Q का टोटल सम कितना होगा? 84। अब Q की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी, तो C की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बताओ बच्चों C की वैल्यू। क्यू की कितनी थी? 46। Q की थी 46, तो अब C की बताओ कितनी होगी? 40। 38। बताओ बच्चों। भाई अब चेक कर लेना आप, ये गलत ना हो। 38, दोनों का 38 है, दीपक का भी 38 था, तो फिर यही होगा। अब देखो कोई हमारे पास अब भी बच गया क्या, या फिर सब हो गए? हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। राशि गगन के सामने ऐसा मत बोलो, फिर वो पी भी लेगा। राशि, आपके भाई की 400 कोई जान पहचान नहीं? सॉरी की कोई बात नहीं। हाउ टू ड्रिंक चाय, इसका मतलब नाम तो बस गगन का बदनाम है, ब्रेकफास्ट तो सबका मैथ की क्लास में चलता है। क्योंकि बच्चों आपका रीजन भी है ना ब्रेकफास्ट करने का मैथ की क्लास में,
क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मैथ सबसे इजी है, तो फिर आप इसमें कर भी सकते हो ब्रेकफास्ट। तो बच्चा अब ये बताओ, कोई बचा इसमें कुछ या फिर सब आ गए? लेकिन सर ये कहाँ दिख रहा है कौन कौन सा निकालना है, मतलब क्वेश्चन आगे है क्या और ये? नहीं, क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो हमें सभी को फाइंड आउट करना होगा, इसलिए हमने पहले यहीं पे एक साथ कर लिया। चलो फिर अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब बताओ बच्चों, आंसर कितना होगा? टी की एज कितनी होगी? भाई अब मत गलत बताना कोई भी, जो बच्चे नोट्स बना रहे थे अब तो उनके पास सब कुछ होगा। टी की एज होगी आपके पास 29। ये था आपका फर्स्ट आंसर। बताओ डी, आर और एस की एवरेज एज कितनी होगी? डी ओ आर और एस तीनों की एज को ऐड करो और 3 से डिवाइड करो और बताओ आंसर कितना होगा। देखो अब सब आपके पास नोट होगा, तो बताओ बच्चों आंसर। इससे अच्छा तो दीपक कुछ हो ही नहीं सर, सकता। हाँ बोलो सर मैंने तो नोट ही नहीं किया था। सर मैंने तो नोट ही नहीं किया था, पूरा साल निकल गया, कुछ नोट ही नहीं करा। चारू अब कर लो। चारों की तो बातें भी ऐसी होती है ना, पूरा साल निकल गया कुछ नोट ही नहीं करा। चारों इनको नोट कर लो फिलहाल आप। लेकिन किया बहुत अच्छा चारू आपने। फोटो क्लिक कर ली। चारू प्लीज नोट कर लो इसको। कुछ भी तो है नहीं इसमें, थोड़ा सा ही तो कर लो नोट। अब भी फोटो क्लिक करी है, स्क्रीनशॉट। बच्चों आलस की भी हदें पार कर दी आपने तो। आलस तो हाँ ठीक सर, है। क्वेश्चन सर क्या है सर? इसको, सर ये जो 2-3 पेज रह गए इनको भी करना है क्या नोट? ये तो देखो आपने कुछ नहीं नोट करा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस डीआई को तो नोट करो यहाँ से। सर 1 मिनट सर, ये मतलब फर्स्ट पेज हो गया, 1 मिनट दूसरा पेज रुक जाओ सर, बस 1 मिनट। हो गया सर। आवाज भी आ गई सर स्क्रीनशॉट की। हो गया सर, यहीं तक ही है ना, हो गया तीनों। 1 मिनट। चारू जैसी लड़की तो प्लूटस एकेडमी को शायद ही मिले, कम से कम। सर अब मैं छोड़ दूंगी प्लूटस एकेडमी, अप्रैल के बाद मैं परेशान होगी। भाई आप कैसे परेशान हो गई? बाकी सब आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ बच्चों कितना होगा? $35.3। तो फिर आंसर कितना होगा? नन ऑफ दीज। सर 35.6 के तो पास में ही था ना अप्रोक्सीमेटली। नहीं, जब उसमें 0.6 है तो फिर 0.3 भी हो सकता था ना। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करोगे।
बच्चों ऐसा तो नहीं है हमने कोई वैल्यू इधर उधर कर दी हो थोड़ी बहुत, एक बार चेक करो जल्दी से, वरना अगर 3 आएगा तो 6 ही होगा। 35.6 नहीं आएगा सर? एक बार वैल्यू चेक करो सब बच्चे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये जो है सब ठीक है या फिर कुछ गड़बड़ है? चलो जो भी आंसर आ रहा है फिर वही है, 35.3 है तो नन ऑफ दीज होगा। Q और E की एज का रेशियो बताओ कितना होगा? भाई सबका ए ही है ना, 46:43, तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बताओ आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ई की आपको एवरेज एज फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 इयर्स। भाई ए बी सी डी की एज को ऐड करो, उसमें 25 ऐड करो, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? ए बी सी डी ई इन सबको ऐड करो, प्लस 25 करो और 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब भाई ए बी सी डी तो आपके पास अभी नोट हुए थे, बताओ आंसर कितना होगा? 42.6। भाई बाकी बच्चे भी बोल लो कुछ। बताओ कितना होगा आंसर? आप P की एज को 50% डिक्रीज करो और Q की एज को भी 50% डिक्रीज करो, और उसके बाद A और B की एज को 20% इंक्रीज करो। उसके बाद आपको P Q R S T और A B C D E इन दोनों की एज का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा? करो बच्चों और आंसर बताओ। भाई ये सब प्रीवियस ईयर ही है, प्री का हो या मेंस का हो, है सब प्रीवियस ईयर ही। और बच्चों आप एक बात बताओ, डीआई की तो आपको एक वो भी मिली होगी पीडीएफ, वो आपको मिल गई होगी ना पहले ही, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर होगा। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? पी की एज आपके पास है कितनी? देखो अगर आपको कैशलेस डीआई में दिक्कत है तो फिर आप पहले अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जो उस डीआई में आएगा वो अर्थमेटिक की तो होती है। और वो तो आता भी बहुत कम है एग्जाम में। भाई आपके पास जो भी पी की एज है उसको आप 50% डिक्रीज कर दो, क्यू की एज को भी 50% डिक्रीज कर दो, ए की एज को 20% इंक्रीज कर दो, बी की एज को भी 20% इंक्रीज कर दो, और उसके बाद पी क्यू आर एस टी और ए बी सी डी ई इनका रेशियो फाइंड आउट करो, आंसर आ जाएगा 133 रेशियो 199। तो बच्चों इसमें कोई डाउट?
भाई इसमें तो बस ऐड ही करना है आपको, और कुछ तो करना है नहीं। गगन आपको हम सेंड करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखो अब इस डीआई को, क्वेश्चन नहीं सो रहे भाई, किसी आपको क्वेश्चन सो नहीं हो रहे क्या बच्चों? सबके अलग दुख। दीपक आपको ये डीआई दिख रही है? हाँ चारू बिल्कुल पूछो। नहीं नहीं, डांटने का तो, आपको डांटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। थैंक यू सर, मुझे यही नहीं पता था सर डीआई की फुल फॉर्म क्या है। बहुत देर से सोच रही थी कि सर से कैसे पूछूं, गूगल पे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे सर्च करूं। डाटा इंटरप्रिटेशन। चलो बच्चों पीडीएफ का नाम चेंज कर देंगे। वैसे अब तक जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक कम से कम 1000 बार डीआई का नाम आ गया होगा चारू। सर आप खाली डीआई डीआई करते थे, कभी फुल फॉर्म नहीं बोला डीआई पढ़ाऊंगा, पर नाम तो वो भी लिया ही नहीं आपने पूरा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है अंजलि, आप एक बार टाइम टेबल भी चेक करते। चलो कोई बात नहीं, चारू को छूट है, डीआई की होगी डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो आपके पास ये एक बहुत सुंदर सी डीआई है। अब इस डीआई को सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही देखो। सर हाँ बोलो। आवाज आ रही है? सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सीआई है, एसएसआई है, ऐसे कुछ डीआई भी होगा, इसकी वजह से। नो कमेंट्स। बोलो दीपक। सर ये मारियो जैसा साइन कहाँ से आ गया एकदम? मारियो जैसा सही भाई, आपके यहाँ कौन सी दंगल चल रही है भाई दीपक? पता नहीं सर, आप भी बस हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, दांत दिख रहे हैं बस आपके। तो मारियो का पेड़ नजर आ रहा होगा ना। हाँ वही वाला। अलग अलग दुख है भाई। भाई दीपक मुझे तो हंसने दो, और आप भी हंसते रहो। चलो जिनको दिख रहा है बच्चों वो तो आंसर बताओ कितना होगा। लेकिन डीआई में मारियो कैसे दिख सकता है? देखो वेनसडे को होटल ए में 30% मेल कस्टमर, ये जो होटल ए है इसके 30% मेल कस्टमर और 70% फीमेल कस्टमर टाउन एक्स में गए, तो आपको फाइंड आउट करना है टाउन एक्स में वेनसडे को ए से कितने पर्सन घूमने के लिए गए। मेल का 30% और फीमेल का 70%, और ये है आपके पास डीआई।
बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये बताओ। ये है वेडनेसडे, पर टोटल मेल वो हो जाएंगे 30% 190 का मंडे में। मंडे नहीं वेडनेसडे। वेडनेसडे है तो 350 का 60% टोटल मेल्स हो जाएंगे, उसका 30% कर लेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है 350 का 60% और उसके बाद 30%। तो ये आपके पास आ जाएंगे टाउन ए में मेल, और उसके बाद टाउन ए में फीमेल कितनी होंगी बताओ बच्चों। देखो 2 ही डीआई हो पाएंगे एक क्लास में, तो कम से कम 2 डीआई तो ऐसे करो जो बातें समझ में आए। सर मेरे समझ टोटल में नहीं आया। मेल को माइनस कर देंगे। क्या समझ, दीपक आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आप ये बताओ। हाँ सर अभी दिखाया, और आपको सीधा ये 350 इंटू 60% और 30% दिखा डायरेक्ट। देखो देखो देखो, हमें फाइंड आउट करना है वेडनेसडे में होटल ए में मेल का 30% और फीमेल का 70% घूमने गए हैं, तो कितने परसेंट घूमने गए हैं। तो देखो अब हमारे पास है वेडनेसडे में टोटल 350। अब इसमें से मेल कितने हैं 60%, और इसमें से घूमने कितने के लिए गए हैं 30%। तो 350 का फाइंड आउट करना है 60%। हमारे पास आ जाएंगे टाउन ए में मेल, उसके बाद जो मेल है उनका 30% घूमने गए हैं, तो हमारे पास कितना होगा 350 का 60% और उसका 30%। ये आ जाएंगे हमारे पास मेल जो घूमने गए हैं। उसके बाद फीमेल का 70%। बताओ वेडनेसडे में कितनी फीमेल होंगी आपके पास। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 350, इसमें से 60% है मेल, तो फीमेल कितनी होंगी 40%। और इसमें से घूमने के लिए कितने गए हैं 70%। तो आपके पास इतने मेल घूमने गए, इतनी फीमेल घूमने गई। आपको फाइंड आउट करना है टोटल कितने परसेंट घूमने के लिए गए। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। सर फिर ये 200 क्या है। 200 कहां पर है। टू 200 कहाँ दिखा भाई दीपक आपको। भाई ये तो ये रहा होटल सर। बी है ना, ये है होटल ए। हमें होटल ए में फाइंड आउट करने हैं। बी बंद हो गया। तो हमारा आंसर कितना होगा 161। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करना, दोनों को ऐड करना, 161 आ जाएगा। सबका 161 है तो फिर यही आंसर होगा। अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। करो इसको रीडर, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। आ गया सर अगली बार तो। आ गया। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। भाई आपके पास थर्सडे में जितने मेल और फीमेल है, सैटरडे में उससे 50% ज़्यादा है होटल ए में, और बी में 15% ज़्यादा है, और फीमेल जो है दोनों में सेम है, जितनी थर्सडे में थी उतनी सैटरडे में है। तो आपको फाइंड आउट करना है सैटरडे में मेल कस्टमर कितने हैं। करो बच्चों, बताओ आंसर। करो बच्चों ट्राई। भाई थर्सडे में आपके पास जितने भी पर्सन्स हैं, फ्राइडे सैटरडे में कितने हैं उससे 50% ज़्यादा होटल ए में। तो होटल ए में हमारे पास पर्सन हैं कितने, देखो थर्सडे को
थर्सडे में है 400, थर्सडे में है 400, तो सैटरडे में कितने होंगे? इससे 50% ज़्यादा, मतलब 600। होटल ए में, होटल बी में कितने हैं थर्सडे में? 120, और सैटरडे में कितने होंगे? इससे 15% ज़्यादा, कितने होंगे? 138। तो आपके पास सैटरडे में कितना हुआ? 600। टोटल कितने हुए सैटरडे को? 600 प्लस 138। यह है आपके पास सैटरडे में होटल ए और होटल बी की टोटल पॉपुलेशन। तो अगर आप इसमें से फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग मेल बचेंगे, और आपको मेल ही फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे। अब देखो, जितने आपके पास होटल ए और बी में थर्सडे में फीमेल थी, सैटरडे में भी उतनी फीमेल है। तो आप थर्सडे में चेक करो कितनी फीमेल है। बताओ बच्चों, होटल ए में थर्सडे में कितनी फीमेल है? 400 का 65%। भाई 65 ही तो होगा ना। हाँ ठीक तो है। 400 का 65%, भाई 260 मेल होंगी होटल ए में, सॉरी फीमेल, और बी में कितनी फीमेल होंगी? शायद उसमें कितना था? 120। 120 का 25% कितना होगा बताओ? 30। और 260 प्लस 30 कितना होगा? 290। तो हमारे पास सैटरडे में टोटल मेल और फीमेल है 600 प्लस 138। अगर आप इसमें से फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास मेल आ जाएंगे 738 माइनस 290, तो हमारे पास मेल कितने होंगे? 448। और ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों कोई डाउट? ये तो बहुत इजी है, इसको आप ट्राई करना। वो तो बहुत इजी है, उससे इजी तो कुछ हो भी नहीं सकता, उसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। इसको बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। होटल ए में टोटल कितने मेल हैं मंडे और ट्यूसडे में, और होटल ए में कितने मेल हैं आपके पास वेडनेसडे और थर्सडे में? आपको दोनों का डिफरेंस बताना है कितना होगा, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। होटल ए में मंडे और ट्यूसडे में कितने मेल होंगे बताओ बच्चों? 190 का 30% और 280 का 40%। ये होंगे आपके पास मेल वेडनेसडे और ट्यूसडे में। बताओ बच्चों, मंडे और ट्यूसडे में टोटल मेल कितने होंगे? करो कैलकुलेशन। मंडे और ट्यूसडे में मेल कितने हैं हमारे पास? 329, 169। बच्चों ऐसे कैसे कर रहे हो? मंडे और ट्यूसडे में मेल बताओ भाई। मंडे में कितने मेल होंगे? 190 का 30%, और ट्यूसडे में कितने मेल होंगे? 280 का 40%। तो मंडे और ट्यूसडे में मेल बताओ ना बच्चों कितने होंगे?
112 और 57 कितने होंगे? 169। बच्चों बहुत हार्ड कैलकुलेशन थी इसलिए नहीं बता रहे होगे आप, समझ सकता हूं मैं। और वेडनेसडे और ट्यूसडे में कितने मेल होंगे? वेडनेसडे और थर्सडे में वेडनेसडे और थर्सडे में मेल कितने होंगे आपके पास? 210 प्लस 140। और राशि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? राखी आज आप इतने साइलेंट मोड पे क्यों हो? इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। 181। कितना? 181। हाँ जी। भाई गगन ये राखी भी क्लास में नहीं है क्या, या फिर इस रिकॉर्डर ऑन है बस राखी का भी? नहीं सर, बैठी तो है क्लास में। फिर इतनी साइलेंट क्यों है? वरना राखी तो आंसर करती है। कितना था? 181। आपको फाइंड आउट करना है होटल बी में मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे में मेल का एवरेज। भाई आप इनका एवरेज फाइंड आउट करना, वो आपका आंसर होगा। और बच्चों ये जो डीआई है ना, इनको थोड़ा सा देख कर आया करो। अब आप क्या करना, नेक्स्ट जो इसके बाद की नेक्स्ट 3 डीआई है ना, उनको एक बार देख कर आना, वरना देखो ऐसे तो ये हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। बस आप क्वेश्चन देखाओ, सॉल्यूशन तो यहां हो ही जाएगा। ओके बच्चों, फिर अब मिलेंगे हम कब? कल तो क्लास होगी नहीं वैसे आपकी, कल तो एडवांस मैथ की क्लास है। तो अब ना आप ये जो डीआई है इनको खुद से भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। डीआई परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, इन तीनों पे डिपेंड होगी, बस करो ट्राई। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके वेलकम, बाय बाय।